अब आगे देखते हैं हम, जब हमको फंक्शन किस प्रकार से दिया रहे, e⁻ ax sin bx dx का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार से फंक्शन हमको दिया है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। यदि सामान्य तरीके से इंटू वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये लंबा चलते जाएगा, अनंत बार भी करते रहोगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की यदि फंक्शन है तो हमको ये सूत्र का इस्तेमाल करना है। ये कहाँ से आया, ये बुक में दिया गया है, आप लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx dx इज इक्वल टू होता है e⁻ax, ठीक है, a इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या तो एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e⁻ax साइन बी एक्स का, ठीक है, e⁻ax डिवाइडेड बाई √a² प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। तो हम फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे, अभी सेकंड का नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही e⁻ax cos bx है, तब ये तो साइन के लिए था, अब cos आ गया, तब कैसे करेंगे, तो e⁻ax a cos bx प्लस b sin bx डिवाइडेड बाई a² b², इसमें भी हम फर्स्ट फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, सेकंड का नहीं करते, फिर भी देख लेते हैं। e⁻ax डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² cos bx माइनस tan इनवर्स b बाई a, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ दो क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है e⁻2x sin x dx का। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻2x sin x dx, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए बस, ठीक है, आंसर आ गया आपके पास। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, बाजू में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन e⁻ax साइन bx इज इक्वल dx बराबर होता है e⁻ax इंटू में होता है a साइन bx माइनस b cos bx, ठीक है, डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ a की जगह है 2 और b की जगह कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना आएगा, इस सूत्र की सहायता से हमारे पास आ जाएगा e⁻2x a, तो मतलब 2 साइन बी एक्स मतलब साइन एक्स माइनस बी मतलब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस बी एक्स, कॉस बी का मान भी 1 है तो कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा e⁻2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस c, यही आंसर है। बस फॉर्मूला में मान रखिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट कॉस के लिए है, इसको भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले काम रहता है हमारा, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻3x cos 2x dx, ठीक है। सूत्र को लिख देते हैं, कौन से सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx dx बराबर होता है e⁻ax a cos bx माइनस प्लस होता है b sin bx डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ठीक है। यहाँ a बराबर है 3, ठीक है, a बराबर क्या है 3 और b बराबर क्या है 2, ठीक है। देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e⁻3x, ठीक है, e⁻3x a cos bx मतलब a की जगह 3 cos bx मतलब 2x cos 2x प्लस b की जगह 2 sin 2x bx है, तो ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 9
और 2 दूनी 4, 9 4 कितना होगा जी, 9 4 13। ठीक है, 3 cos प्लस सी साथ में लगा दीजिए, ये डिवाइड है, थोड़ा सा कट गया, ठीक है ना। 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 13 प्लस सी, यही क्या है, आंसर है। बस फॉर्मूले में मान रखिए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा निरसन नियम का। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही है क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो निरसन नियम में ये बताया गया कि यदि हमारा फंक्शन किस प्रकार से है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x फलन और उसका अवकलन दोनों का योग के रूप में है और e टू दी पावर x से गुणा है, तो उसका आंसर आता है e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन आपको बुक में मिल जाएगा कि कैसे आया, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और एक और सूत्र दिया उन्होंने, इंटीग्रेशन x है एफ डैश ऑफ x के साथ, डैश मतलब समझते हैं ना, अवकलन, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अवकलन के साथ गुणा है एक्स का और फंक्शन ऐड है, ठीक है, तब क्या होता है, उसका आंसर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन में। तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से हमको देखने से ही पता चल रहा है, ये साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स मिलेंगे। ठीक है, तो माना एफ ऑफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स माना मैंने। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब, डैश मतलब अवकलन करना, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा देखते हैं। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स की जगह एफ डैश ऑफ एक्स, और इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है जी, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, प्लस सी लिख दीजिए साथ में। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है सूत्र यदि याद है तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का सॉल्यूशन। माना, अब देखने से ये तो नहीं लग रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स के रूप में है, पर देखिए इसको कैसे परिवर्तित करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट हमको पका पकाया नहीं मिलेगा हर बार। तो माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान देंगे। ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का पता है सभी को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इस प्रकार से सभी को पता चल गया होगा, सॉरी नहीं दिख रहा था, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो साइन थीटा की जगह रखेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो मैं यहाँ रख रही हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पता है सभी को इस प्रकार से फॉर्मूला लगाना। यहाँ क्या लगाएंगे, कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी एक्स रखेंगे ना, यहाँ थीटा नहीं रखेंगे, एक्स बाई 2 माइनस 1, ऐसा ही होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं। ये डी एक्स यहाँ से हटा देते हैं। कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस एक्स बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ। तो हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये 1 से 1 कैंसल, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आएगा। सेपरेट कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 अपॉन
2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बटे में रखे, अब इसके बटे में रखेंगे तो चलो एक बार लिख देते हैं, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, इसको लिख सकती हूँ 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इससे 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन बटे कॉस, तो मतलब 10x बाई 2 लिख सकते हैं इसको इंटू डी एक्स, ठीक है। अब फंक्शन इस प्रकार से चेंज हो जाएगा हमारा, देखिएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, इसको लिखूंगी मैं 10x बाई 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं यहाँ 10x को एफ ऑफ एक्स मान रही हूँ, ध्यान देंगे कि कैसे चेंज होगा ये। माना एफ ऑफ एक्स बराबर 10x बाई 2, तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर, अवकलन कीजिए 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, परंतु x बाई 2 का पुनः अवकलन करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो x बाई 2 का पुनः अवकलन करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक। चेंज हो गया निरसन नियम के रूप में, तो I बराबर आ गया इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इस रूप में चेंज हो गया हमारा फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका आंसर ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। तो ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है जी, 10x बाई 2 है, इंटू 10x बाई 2 प्लस सी, यही आंसर है, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये निरसन नियम का दूसरा जो नियम पढ़े थे ना, जिसमें x का मल्टीप्लाई था, ये इस रूप में चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो जैसा प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसा ही करना है, x एज इट इज़ रहेगा, साइन x को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 1 प्लस, इसको लिख रही हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बचा। अब सेपरेट कीजिए, एक बार x के बटे में लिख दिए, एक बार इसके बटे में लिख दीजिए, ठीक है। तो x एज इट इज़ रहा, 1/2 एज इट इज़ रहा, 1 कॉस मतलब सेक स्क्वायर लिख सकते हैं उसको एक्स बाई 2, प्लस इसमें से 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस मतलब 10x बाई 2 आया। 10x बाई 2 को मैंने क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स मान लिया। तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का पुनः अवकलन करने से 1/2 आएगा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा देखेंगे, x एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, निरसन नियम में कि x एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है, तो उसका आंसर आता है x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है 10x बाई 2 प्लस सी, यही आंसर है हमारा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, अब प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। देखिए ये इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखने से बहुत ही कठिन लग रहा है, यदि प्रतिस्थापन करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। x बराबर मैंने रख दिया साइन थीटा, प्रतिस्थापन कर दिए, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। डी एक्स बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा, पक्षांतर कर दीजिए। तो आई हमारा थीटा के पदों में कैसे चेंज हो जाएगा देखेंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा, रूट ओवर एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। डी एक्स की जगह रखेंगे कॉस थीटा डी थीटा, रख दिए पूरा मान, ठीक है। ये साइन से साइन कट जाएगा, ये इन्वर्स है तो, ठीक है ना, थीटा बस बचेगा तो थीटा बस लिख दिया। इसका मान क्या होगा, कॉस थीटा होगा, पढ़े हैं सभी फॉर्मूला,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए इसकी जगह क्या लिख दी मैं कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा थीटा और साइन थीटा बचेगा। इनटू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो प्रथम फंक्शन स्थिर द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन इंटीग्रेशन द्वितीय का समाकलन होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन का माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा का 1 हो जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स का तो क्या हो जाता है 1, तो वैसे डी बाई डी एक्स डी थीटा करेंगे थीटा का तो क्या हो जाएगा जी 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 इंटू साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, माइनस थीटा कॉस थीटा बचा, यहाँ कॉस का पुनः समाकलन करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो थीटा अब हमारा जो पद है एक्स के रूप में यदि चेंज करना चाहें तो साइन थीटा के पदों में हमको लिखना पड़ेगा। तो मैं कॉस को साइन थीटा के पदों में लिख रही हूँ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मान है ना हमारे पास एक्स, कॉस थीटा का तो नहीं है, इसलिए हम साइन के पदों में चेंज करेंगे। ये वाला तो साइन के ही पदों में है, इसको लिख सकती हूँ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का ही। यहाँ x का इंटू हो गया है, ध्यान देंगे x इंटू टेन इनवर्स x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 3/2 dx। तो x बराबर मैं रख रही हूँ यहाँ टेन थीटा। ठीक है, तो अवकलन कीजिए थीटा के सापेक्ष सेक स्क्वायर थीटा हो गया, dx का मान निकाले तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ टेन थीटा रख दो। ठीक, और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिए। ठीक है, सॉल्व किए 10 से 10 कट गया, क्या आया थीटा बस बचा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, वर्ग से वर्ग कट गया, क्यूब बस बचेगा जी। ठीक है ना, क्या क्या बचा थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर से एक कट जाएगा। ठीक है, एक सेक थीटा बस बचेगा। ठीक है, अब टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, थीटा इंटू साइन थीटा बचा डी थीटा, आई बराबर थीटा इंटू वाला फॉर्मूला लगाइए जी। ठीक है, तो लगा सकते हैं हम, अब भी किया है हम लोगों ने अवकलन। तो इस प्रकार से मेरे पास आ गया माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, पर मेरे पास तो मान है टेन थीटा का, तो मुझे मान चाहिए अब कॉस थीटा का भी और साइन थीटा का भी। ठीक है ना, हमारे पास मान है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ जी एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो एक्स अपॉन 1, और टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का काम कौन करेगा एक्स, लंब बराबर होगा एक्स और आधार बराबर होगा 1। ठीक है, ये सूत्र लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का मान आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है एक्स, रूट ओवर कर्ण क्या है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मान रख दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्स के पदों में आ जाएगा। थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स होगा, यहाँ से थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो आ गया हमारे पास आंसर, यही तो आंसर है, लघुत्तम ले लिए। ठीक, बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि भी। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है।